आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वर्ड अल्लाह किस तरह से लिख सकते हैं, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है कैलीग्राफी में, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है कि जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो उसमें जो पैमाइश है वो हम नुकात के अकॉर्डिंग करते हैं। जो एक नुक्ता होता है उसका ये जो एंगल है वो होता है तकरीबन 45 से 55 डिग्री का, और इसकी ये वाली लेंथ छोटी और ये बड़ी होती है। इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 7 नुकात। तो जो आपका वर्ड अल्लाह है उसमें अलिफ 7 नुकात का होता है, जैसे आपको पता भी है। अलिफ के लिए जो अब हम एंगल यूज़ करेंगे वो तकरीबन 70 टू 80 डिग्री का यूज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ पे अपना एक कत लगाएं तो अब आपको ये एंगल भी नज़र आ रहा होगा कि ये अब सीधा एंगल है, ये टेढ़ा एंगल था। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम एक सीधी लाइन लगाएं तो ये जो हमारा अलिफ है वो सीधी लाइन से थोड़ा सा डेविएट करेगा। ये देखिए, ये एक 90 डिग्री की मैं लाइन की हल्की हल्की वो कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमने ये अलिफ है वो किस तरह से लिखना है। फिर हल्का सा पीछे। ठीक है, एंड के 2 नुकात में आपने इसको वापस लाना है इस लाइन के पास और नोक बनानी है अलिफ की। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है ताज बनाने की। जो जो अलिफ का ताज है वो 1.5 नुक्ते का होता है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 नुक्ता और फिर होगा आधा नुक्ता। ये एक कत लगाएं इधर, इसी सेम डायरेक्शन में आगे एक कत लगाया। अब आप इस कत को हल्का सा नीचे की तरफ लेके आए और इस जो ये वाला पॉइंट है अलिफ का, ये जो लोअर पॉइंट है ताज का, इसकी सीध में मिला दें। ये ऐसे, ये हो गया हमारा अलिफ। और अब हमारी बारी आती है आगे की। तो अब जो हमने लाम लिखना है उसकी कर्व देनी है 1 नुक्ते की। हमने यहाँ से शुरू करना है लाम को, ये पहले 4 नीचे वाले 4 नुकात से। ठीक है, और आप चाहें तो इसकी हल्की हल्की ये लाइनिंग भी कर सकते हैं। सीधी सी लाइन लगा दें, हल्का हल्का डॉटेड। ये देख, इससे आपको आइडिया होगा कि आपका जो अपर वो पोर्शन है वो कहाँ तक आना है। अच्छा, 1 नुक्ता दूर से यहाँ से शुरू करेंगे और अब ये जो कर्व है आपने 1 नुक्ते की बनानी है। फिर हल्का हल्का पीछे लेके आए, फिर नीचे और गोल कर दें। अब ये जो आपकी कर्व है अप्रॉक्सीमेटली 3 नुक्ते तक बनाई, और आपने इसका जो पीछे डेप्थ दिया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया आपने 1 नुक्ते का। ये देखें, मतलब इसकी विड्थ जो है वो 1 नुक्ता है और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से 1 2 3 नुक्ते। अब हमने इसको करना है गोल। यहाँ पे आप कलम रखें। आपका ये जो पहला स्ट्रोक है ये नीचे वाली लाइन को टच करके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हल्की हल्की लाइनिंग हो गई। ये यहाँ पे आप कलम रखेंगे, हाफ उस स्ट्रोक के अंदर, हाफ जो है उसके बाहर, और थोड़ा सा नीचे लाएंगे यहाँ पे गोल करके और डायरेक्ट इसको दोबारा ऊपर लाना है। कैसे? ये नीचे गोल ऊपर और फिर गैप है ये 1 नुक्ते से ज़्यादा है, 1.5 नुक्ते के करीब, और ये जो ऊपर गैप बचेगा वो जस्ट 1 नुक्ते का बचेगा। पे जाके हल्का सा इसको आगे की तरफ करें, ताज बनाएंगे, वो होगा जस्ट 1 नुक्ते का। लेकिन अब जो हमारा दूसरा लाम बनेगा ऐसे घूम के, वो हल्का सा यूं अपोजिट डायरेक्शन में वापस आएगा, और उससे क्या होगा कि हमारी यहाँ पे जगह ज़्यादा बचेगी, यहाँ पे ऊपर कम हो जाएगी। इसको आप नीचे लाएं, गोल करें, ये देखें, और यहाँ से वापस, अब वापस इधर
अब आपने गौर किया, ये वाला जो हिस्सा है ये हमने छोटा रखा, ये वाला बड़ा रखा, ताकि यहाँ पे 1.5 नुक्ता है तो यहाँ पे जो स्पेस है वो हमारी 2 नुक्ता होनी चाहिए। और अल्टीमेटली क्योंकि आपका ये स्ट्रोक यूँ हो रहा है और ये वाला वापस आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पेस है वो बचेगी 1.5 नुक्ता। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाले जो दोनों स्ट्रोक हैं ये बराबर हैं, लेकिन ये वाला जो स्ट्रोक है ये आधा नुक्ता नीचे होगा। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी गौर किया होगा कि ये वाली लाइन हमारी यहाँ तक है और ये वाली जो लाइन है ये उससे नीचे है, मतलब ये वाला जो कर्व है ये इस कर्व से थोड़ा सा नीचे से जो होके ऊपर गई। अब पहले तो हमने ये देखें 70 to 80 के एंगल पे कलम पकड़ा हुआ है, लेकिन अब हमने इस कलम का एंगल तकरीबन 90 कर देना है, बिल्कुल इस स्ट्रोक के पास पास लेके आना है। ये देखें, जैसे हमारा ये स्ट्रोक है उसी तरह से ये स्ट्रोक बिल्कुल उसके पास पास नीचे आ रहा है। और यहाँ पे जब ये स्ट्रोक पीछे की तरफ मुड़ा है, इसको हमने आगे की तरफ मोड़ना है। कैसे? और ऐसे मोड़ना है कि आपका ये जो थर्ड स्ट्रोक है ये इस स्ट्रोक से भी हल्का सा नीचे होगा, ठीक है। अब देखें, आपने यहाँ पे आके कलम को रोक देना है और ऊपर वाले स्ट्रोक से ये देखें इसको आगे लाना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। ओके, ये जो हमारी हा ख़त्म होगी वो इस स्ट्रोक से भी आधा नुक्ता नीचे ख़त्म होगी। मतलब अगर आप यहाँ पे एक नुक्ता लगाएं तो आपकी जो हा है यहाँ पे ख़त्म होगी और उसके दरमियान जो गैप है वो 2 नुक्तों का होगा। कैसे? 1 2, ये थोड़ा सा कम है तो हम यहाँ तक लेके आएंगे। तो आपका ये जो हा का स्ट्रोक है ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट नीचे और यूं वापस आएगा और सेम हमने इसको तो अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो अभी इस तरह के तो आप इस तरह के पेपर कटर के साथ उसको स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं। अब बारी आती है एराब लगाने की। तो एराब का असूल ये होता है कि आप जिस भी के कलम के साथ मेन राइटिंग करते हैं उससे थर्ड के साथ आपने एराब लगाने होते हैं। फ़र्ज़ किया आपकी कलम का साइज़ 9 है तो आपने सिंपली 9 डिवाइडेड बाई 3 करना है तो आपके पास आंसर आएगा 3 तो आपने 3 के साथ एराब लगानी है। अगर ये राइटिंग किया जैसे मैंने किया, ये देखें 5 के कलम के साथ, तो आपने एराब लगाने होंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 कलम से भी छोटे कलम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ में भी एनरोल कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।